नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको आज की 3 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमित शाह के दौरे की है, जो आज 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर बीजेपी की गौरव यात्रा की, जो आज कोटा में रहेगी, जहां सीएम राजे 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। तीसरी तस्वीर कांग्रेस के सियासी कॉन्फ्रेंस की। पीस मिशन सोसाइटी के तहत आज कांग्रेस कौमी एकता कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगी। और बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कैनिंग स्ट्रीट के बागरी मार्केट में भीषण आग लगी। आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग बुझाने की कोशिश में 3 दमकल की गाड़ियां लगी हुई है। आग की भयावहता का, भीषणता का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं। 30 दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं और आग बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कोलकाता में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 30 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बगरी मार्केट है जहां पर यह आग लगी है। तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ये आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। सूचना दी गई दमकल को और 30 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची। आग बुझाने की तमाम कोशिशें शुरू। बड़ी खबर, कोलकाता के बगरी मार्केट में लगी भीषण आग। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद। वहीं खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से एक बस यहां टकरा गई। बस में सवार कई यात्री घायल हुए हैं। इस हादसे में घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। महाजन लूण करणसर के बीच ये हादसा हुआ। सड़क हादसा बीकानेर में महाजन और लूण करणसर के बीच ये हादसा हुआ है। घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। बीकानेर में भीषण सड़क हादसा। बड़ी खबर बीकानेर से, बस और ट्रक की भिड़ंत में कई लोग घायल। और अब बात एलडीसी भर्ती परीक्षा की। एलडीसी भर्ती परीक्षा का अंतिम चरण आज आयोजित होगा। इस परीक्षा के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जिलों में 985 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें 3,35,697 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। राजधानी में सर्वाधिक 231 परीक्षा केंद्र हैं, जहां पर 88,761 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पिछली बार कुछ जगहों पर परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों के मामले सामने आए थे। ऐसे में इस बार बोर्ड अध्यक्ष बीएल जाटावत ने खासी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। चलिए, महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ तैयारियां परीक्षा को लेकर? जिसको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 11,255 पदों के लिए एलडीसी भर्ती परीक्षा प्रदेश भर में 4 चरणों में आयोजित की जा रही है और आज अंतिम चरण है, चौथा चरण है। इस भर्ती परीक्षा को लेकर के प्रदेश भर में 985 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3,35,697 परीक्षार्थी जो है वो इस परीक्षा में पंजीकृत किए गए हैं। जयपुर में सर्वाधिक केंद्र है, 231 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा यहाँ आयोजित हो रही है। 88,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो है वो यहाँ पर रजिस्टर हैं और परीक्षार्थी जो है अभी अपने परीक्षा केंद्रों पर, निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों की जो भीड़ है आप वो अभी देख सकते हैं और 8 बजे से ये परीक्षा यहाँ पर शुरू होने वाली है। 8 बजे से पहली पारी है जो कि 8 से 11 बजे तक होगी और उसके बाद में दूसरी पारी जो है वो 2 बजे से यहाँ पर आयोजित होगी। जहाँ तक कि हम उपस्थिति प्रतिशत की बात करते हैं तो पिछले 3 चरणों में जो उपस्थिति थी वो पहले के 2 चरणों में काफी कम देखने को मिली। महज 51 से 52% अभ्यर्थी जो थे वो ही परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार 64% जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर परीक्षा में उपस्थित
उपस्थित हुए हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि आखिरी जो चरण है, अंतिम जो चरण है, उसमें यहाँ पर अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो खासी देखने को मिली है। अभ्यर्थी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और इन अभ्यर्थियों के साथ में खास बात यह भी है कि 3 चरणों में इन्होंने जो परीक्षा हुई है उसका पैटर्न देखा है, तो निश्चित रूप से इनकी तैयारी कुछ अच्छे तरीके से हो सकती है और उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 3 चरणों में जो पैटर्न देखा है उसका जो परिणाम है, उसका जो कह सकते हैं कि जो बेनिफिट है वो इन अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। आज दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो है वो आखिरी चरण, चौथे चरण में इसमें शामिल किए गए हैं, वो भी आज यहाँ पर परीक्षा देने पहुंच रहे हैं और जो परीक्षा है उसके लिए सुरक्षा के जो खासे बंदोबस्त है वो जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। साथ ही साथ RSSB ने जिस तरह से निर्देश दिए थे कि परीक्षा को लेकर के जो सख्ती है वो पूरी तरह से बरती जाए, उसकी आज कड़ाई से यहाँ पर पालना देखने को मिलेगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछली बार जिस तरह से फर्जी अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठे थे उसी तरह से यहाँ पर कोई फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठ सके और उस पर जो है प्रशासन की कड़ी मॉनिटरिंग हो सके, परीक्षा केंद्रों पर जो है वो मॉनिटरिंग और सुरक्षा की जो खासी व्यवस्था है उसका पालन यहाँ पर सही तौर पर हो सके, ये यहाँ पर सुनिश्चित करना होगा। साथ ही साथ जहाँ तक उड़न दस्तों की बात करते हैं, निगरानी दल की बात करते हैं, तो वो भी जिला प्रशासन की तरफ से गठित किया गया है। प्रदेश भर के सभी 16 जिलों में जो है खासे निर्देश दिए गए हैं और इसे लेकर के यहाँ पर पालना भी की जा रही है। अभ्यर्थी जो है, जहां तक इस प्रश्न पत्रों की हम बात करते हैं तो LDC भर्ती के तीनों चरण में जो परीक्षा जिस तरह की रही है उसमें जहां तक ज्यादातर अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र सरल और आसान रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि चौथे चरण की जो परीक्षा है वो किस तरह से इन अभ्यर्थियों के सामने यहाँ पर पेश आती है। जी अच्छा, बिल्कुल महेश, अब 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया परीक्षा शुरू होने में। अभ्यर्थी पहुंच गए होंगे केंद्रों के बाहर, अगर वहां पर कुछ अभ्यर्थी मौजूद हों उनसे बात करें किस तरह की तैयारी उनकी है आज की परीक्षा को लेकर और क्या उनको लगता है कि पिछले चरण को देखते हुए किस तरह का पेपर रह सकता है और क्या तैयारी उनकी। सुमित, मैं बात कराना चाहूंगा, कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ में है। 3 चरण तो आपने देख लिए हैं, अब चौथे चरण की आज परीक्षा है, कहीं ना कहीं बेनिफिट तो रहेगा। 3 चरणों में आपने पैटर्न देखा है। हाँ, 3 का पैटर्न है, उसके हिसाब से तैयारी भी की है और टाइम भी मिला लास्ट चरण के लिए, सो शायद अच्छा होगा आज। और किस तरह की उम्मीद करते? तीनों पेपर तो आसान आए, इस बार के पेपर से किस तरह की उम्मीद है? ये उम्मीद है कि आज का पेपर भी अच्छा हो, लेकिन पहले भी मॉडर्न पेपर है और आज का भी मॉडर्न है, इससे ये लगता है कि आज भी अच्छा ही हो, शायद आज भी अच्छा रहेगा। आपकी किस तरह की उम्मीद है पेपर की और किस तरह की तैयारी आपने की है? यहाँ तैयारी तो सर काफ़ी अच्छी की है, बाकी 3 सेट देखे तो एक माइंडसेट क्रिएट हुआ है कि इस तरह का पेपर आना चाहिए, अगर उसी तरह का पेपर आया तो अच्छा फाड़ के आएंगे। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरह की देखने को मिल रही? 3 चरणों में खासी रही है, लेकिन बावजूद इसके फर्जी अभ्यर्थी भी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह की उम्मीद करते हैं? लास्ट संडे को कजन का एग्जाम था तो वहाँ भी 2-3 फर्जी पकड़े गए, तो ये उम्मीद करते हैं कि एक न्याय के अकॉर्डिंग ये एग्जाम हो और पारदर्शी हो। किस तरह की तैयारी आपकी? तैयारी बिल्कुल अच्छी है, बाकी 3 पेपर जो हो उसके अकॉर्डिंग तो अच्छी, बट आज देखते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है अकॉर्डिंग उनके। किस तरह के सवाल ज्यादातर पूछे गए? क्या आपको एग्जाम में पिछले जो 3 चरण रहे हैं उसमें आपने देखा कि एक ही पैटर्न इस तरह से फॉलो किया? पैटर्न तो एक नहीं है, बाकी जो साइंस पूछ रहे हैं वो डीपली पूछ रहे हैं, मैथ भी डीपली है और बाकी करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। आपने किस पर ध्यान दिया खास तौर पे? ध्यान तो बाकी के सब पे दिया है, बाकी तीनों सब्जेक्ट पे कंसिडर कर रखा है। अभी देखते हैं कैसा पेपर सेट कर रखा उन्होंने, देखते हैं क्या कैसी तैयारी आपकी? तैयारी अच्छी है। क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि जैसे पिछले पेपर आए वैसे आए, हार्ड ना दे, दिक्कत हो सकती है हार्ड आने पर। जैसे पिछले पेपर है वैसे पेपर आए तो ठीक रहेगा। अच्छा, ड्रेस कोड का पूरा पालन आप लोग कर रहे हैं? पूरा पालन कर रहे हैं। तैयारी कैसी कर ली आपने? अच्छी तैयारी की है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत अच्छी उम्मीद कर रहे हैं। पिछले पेपर में जो देखे हमने उसे ऐसा लग रहा है कि अब इस पेपर बहुत अच्छा। दोनों चरण ठीक रहेंगे, मतलब 2 जो आज पारी है जिसमें? हाँ जी, वो बहुत अच्छे रहे। अभ्यर्थियों की तैयारी के बारे में हम बात कर रहे थे और जिनका लगभग यही कहना है कि सभी की अच्छी तैयारी है और उम्मीद करते हैं कि पारदर्शी और अच्छी परीक्षा यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए देखने को मिलेगी। फर्जी अभ्यर्थियों के बारे में जिस तरह से हम बता रहे थे, वही अभ्यर्थियों ने भी यहाँ कहा है। जी, चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। तस्वीर दिखाने के लिए महेश दादीच मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े। LDC भर्ती परीक्षा का आखिरी चरण आज। और अब बात शाह के मिशन राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वोट की चोट देने की जुगत में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज से 3 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम, देखिए इस रिपोर्ट में। विरोधियों को सीधे मात देने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खुद मैदान में उतर आए हैं।
राजस्थान में संगठन को जमीनी मजबूती देने के लिए शाह 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान जोधपुर संभाग, अजमेर और उदयपुर संभाग में वो पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद तो करेंगे ही, साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे। तो चलिए संभागवार शाह के दौरे को समझते हैं। 16 सितंबर को जोधपुर पहुंचेंगे अमित शाह। जोधपुर में शक्ति केंद्र सम्मेलन को करेंगे संबोधित। संभाग स्तरीय युवा सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। वहीं काव्यांजलि और प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का भी होगा कार्यक्रम। वहीं शाह पाली में संभाग स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। हमारे अध्यक्ष जोधपुर पहली बार आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और 3 कार्यक्रम जोधपुर में हमने उनके रखे हैं प्रमुख रूप से। पहला कार्यक्रम शक्ति केंद्र जो हमारे संयोजक हैं और उसके ऊपर के स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो रूबरू होंगे, उनके साथ संवाद करेंगे जो भी पार्टी की रीति नीति है उसके संबंध में, और चुनाव प्रबंधन कैसा हो इसके ऊपर फोकस करते हुए कार्यक्रम रहेगा। ये तो रहा अमित शाह के 16 सितंबर का कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं अजमेर संभाग के कार्यक्रम पर। 17 सितंबर को उदयपुर एयरपोर्ट से भीलवाड़ा पहुंचेंगे शाह। भीलवाड़ा में शक्ति केंद्र सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वहीं भीलवाड़ा में ही मंदबुद्धि विद्यालय में बच्चों से मिलेंगे अमित शाह। भीलवाड़ा में दिव्यांग बंधुओं को अमित शाह स्कूटी बांटेंगे। वहीं भीलवाड़ा में पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन भी करने जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। 18 सितंबर को शाह उदयपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे। शाह के प्रमुख कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं। अमित शाह नाथद्वार में श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे तो नागौर में शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं नागौर में ही संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन को भी शाह संबोधित करेंगे। बहरहाल सितंबर में शाह के ताबड़तोड़ दौरे से जहां बीजेपी को मजबूती मिल रही है, वहीं विपक्ष की बौखलाहट और बढ़ती जा रही है। इससे पहले शाह 11 सितंबर को भी जयपुर के दौरे पर आए थे। शाह के इस दौरे से आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां और जोर पकड़ने लगी हैं। लिहाजा इस बार का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।